में भक्ति और उसके अधिकारी। 9वें अध्याय के आदि में भगवान विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके चौथे, 5वें, 6ठे श्लोक में उदाहरण सहित राज विद्या का वर्णन करते हैं। उसके बाद अपने से संसार की उत्पत्ति प्रलय का प्रकरण बतलाकर अपने को साधारण मनुष्य मानकर अवज्ञा करने वालों की निंदा करते हैं और कहते हैं कि जो महात्मा हमें संपूर्ण भूतों का अविनाशी कारण मानकर अनन्य भाव से भजन करते हैं, ऐसे भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं ही वहन करता हूँ। यद्यपि अन्य देवता भी भगवान के अतिरिक्त कुछ भी न होने के कारण अन्य देवताओं की भक्ति भी परकांतरण से भगवान की भक्ति मानी जा सकती है, परंतु उनको भगवत स्वरूप न समझने के कारण यह विधि पूर्वक अर्थात भक्ति नहीं है। शास्त्र में जिन जिन देवताओं की पूजा के लिए पूजा पद्धति, मंत्र, सामग्री आदि का जो विधान है, उसके अनुसार यथार्थ रीति से पूजा करने पर बड़े से बड़ा फल उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति नहीं। किंतु यथार्थ भक्ति से तो भगवान भी सुलभ हो जाते हैं। भगवान के पूजन में उतनी विधि, मंत्र और सामग्री की आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो एकमात्र भाव की प्रधानता है। कितनी सुगमता है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षति तदम भक्त्यानुप्रसितमाश्रितम पर्यात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इस श्लोक में भगवान ने पत्र पुष्प आदि का नाम लेकर भक्ति शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। इसके द्वारा भगवान यह व्यक्त करते हैं कि मुझे विविध सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। अनायास ही जो कुछ भी भक्त को मिल जाए वही भक्ति पूर्ण सच्चे हृदय से अर्पण कर देने से मैं संतुष्ट हो जाता। जैसे द्रौपदी के दिए हुए शाक पत्र से भगवान प्रसन्न हो गए, गजेंद्र के अर्पण किए हुए पुष्प को लेने के लिए बैकुंठ से दौड़े हुए आए, सबरी के प्रेम पूर्वक परोसे हुए फलों के समान मधुरता का अनुभव भगवान ने ही कहीं किया ही नहीं, तथा महाराज रंतिदेव के जल मात्र से तृप्त होकर उनका कल्याण कर दिया। इन पत्र, पुष्प, फल आदि जल को स्वीकार करने में भक्तों के सच्चे हृदय की विकलता और अनन्य प्रेम ही प्रधान कारण थे। भगवान इसी प्रेम के वशीभूत होकर पत्र पुष्प जो खाने की चीज नहीं है खाते हैं, वे स्वयं कहते हैं आश्राम्य अर्थात मैं खाता हूँ। प्रिय भक्तवर अर्जुन के लिए तो पत्र पुष्प आदि सामग्री की आवश्यकता न रखते हुए कहते हैं, भैया कुंती नंदन, तुम स्वाभाविक जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो होम करते हो, जो दान देते हो, जो जप करते हो, वो सब मुझे समर्पण कर दो। इस प्रकार समर्पण कर देने से शुभाशुभ दोनों प्रकार के फलों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर लोगे। यहाँ यह शंका होती है कि भगवान में विषमता है क्या, जो वे सर्वस्व समर्पण करने वालों का ही उद्धार करते हैं, अन्य का नहीं। इसका समाधान स्वयं भगवान ही करते हैं। समो यह सर्वभूतेषु न मे दोष्यति स न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चापश्याम। अर्थात मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न कोई प्रिय, परंतु जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, प्रेम से भजते हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। इस श्लोक में भगवान ने प्राणी मात्र में अपनी समता का निर्देश किया है। मैं प्राणी मात्र में सम हूँ, अर्थात समान रूप से व्यापक, सबका परम सुहृद और पक्षपात रहित हूँ। कोई भी प्राणी मेरा प्रिय अथवा प्रिय नहीं है। इस भूत समुदाय से जो कोई भी जीव प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ, अर्थात वे मेरे प्रियतम हैं, अब मैं उनका प्रियतम हूँ। वे मुझे सर्वस्व समर्पण कर देते हैं और मैं भी अपना सर्वस्व
तथा अपने आप को भी उन पर निछावर कर देता हूँ। मेरी उनकी इतनी घनिष्ठता है कि मैं और वे दोनों एक ही हो जाते हैं। वे मुझे स्वामी समझते हैं, उन्हें मैं सेवक समझता हूँ। वे मुझे पिता समझते हैं तो मैं उन्हें पुत्र समझता हूँ। पुत्र मानने वालों को पिता, मित्र समझने वालों को मित्र और प्रियतम समझने वालों को प्रियतम समझता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होते हैं उनके लिए मैं भी अधीर हो उठता हूँ। जो मेरे बिना नहीं रह सकते उनके बिना मैं भी नहीं रह सकता। जो जिस भाव से मुझे भजते हैं मैं भी उसी भाव से उसको भजन करता हूँ। ये यथा मा प्रपतन्ते तास्तेव भाज्यासम हम। भाव ही नहीं, क्रिया में भी जो मेरी ओर तेजी से दौड़ते हैं मैं भी उनकी ओर तीव्र गति से दौड़ता हूँ। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अल्प शक्तिमान जीव की क्रिया अपनी शक्ति के अनुसार होगी और अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा की उनकी शक्ति के अनुसार। अर्थात अल्प शक्ति रखने वाला जीव यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर कुछ भी आगे बढ़ता है तो भगवान भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर शीघ्र ही उसे आ मिलेंगे। भगवान को पूरी शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करने का सरल उपाय यही है कि उनकी ओर अपनी पूरी शक्ति से अग्रसर होना, आगे बढ़ना है। भक्तों का ऐसा विलक्षण भाव है कि वे चेष्टा रहित परमात्मा से भी चेष्टा करवा देते हैं। सर्वदेशी व्यापक और निराकार परमेश्वर को एक देश में प्रकट करके देख लेते हैं। निर्गुण को सगुण रूप से प्रकट होने के लिए बाध्य कर देते हैं। जो सबसे सर्वथा उदासीन है उन परमात्मा को भी वे अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। वे प्रभु के प्यारे भक्त जिस समय जैसे रूप में उन्हें देखना चाहता है उस समय भगवान को उसी रूप में दर्शन देना पड़ता है। कैमरे का कांच जैसे सामने दिखने वाले को रूप को खींच लेता है, उससे अत्यंत अधिक विलक्षणता के साथ भगवान को खींचने का आकर्षण भगवत भक्त के प्रेम में होता है। कैमरा तो सामने की जड़ वस्तु की आकृति मात्र को ही खींचता है, परंतु भगवत भक्त का प्रेम चिन्मय परमात्मा को अपने मनचाहे रूप में खींच लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं, ये भजंती तु माँ भक्त्या मयि से येसु चाप्यहम। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, साधवो हृदय साधुना हृदय तवम्यम तदंत्यम ते जनंती नाहम ते भयो मानागपि। साधुओं का मैं हृदय हूँ और संत लोग मेरे हृदय हैं। वे मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते और मैं उनके सिवा किसी को भी नहीं जानता। भगवान को अपने भक्त जितने प्यारे हैं उतनी अर्धांगिनी लक्ष्मी, गरुड़ आदि पार्षद, अपना शरीर भी प्रिय नहीं है। भागवत में भगवान उद्धव से कहते हैं, भक्तों के सिवा मेरा कोई प्यारा नहीं है। एक स्थल पर भगवान कहते हैं, यदि भक्तों को प्रतिकूल मेरी भुजा भी उठे तो उसे मैं काट कर फेंक दूं। भक्त नीच घर का हो तो भी भगवान उसके यहाँ पधारते हैं। यहाँ यह शंका होती है कि जब भजने वालों को ही भगवान भजते हैं और जो जिस भाव से भजता है उसे उसी भाव से वे भजते हैं, तब तो भगवान की आज्ञा के सर्वथा विरुद्ध चलने वाला, भगवान का विरोध करने वाला और भगवान के द्वारा निषेध किए हुए कर्मों का आसक्ति पूर्वक करने वाला अर्थात भगवान का सर्वथा विरोधी हो, वह यदि भजन करे तो क्या भगवान उसे भी अपनाते हैं? इसका उत्तर है अवश्य। अपि चेत सुदाचारो भजते मामन्यम भाकम साधुरेव च मंतव्यम समज्ञ वस्तितो ही सह। अर्थात यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त वह मुझे निरंतर भजता है तो वह भी साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं कि चाहे दुराचारी से दुराचारी भी हो, परंतु जो अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर भजन करता है उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने उत्तम निश्चय कर लिया है। दुराचारी चाहे जिस जन्म में हो, चाहे पूर्व जन्म का, भक्त के उस पाप और दुराचार को भगवान नष्ट कर देते हैं। भगवान रामायण में कहते हैं, कोटि विप्र बदि लगहि जाहूं आए शरण तजहूं नहीं ताहूं। करोड़ों ब्राह्मण की हत्या करने वाला भी यदि शरण में आ जाए तो भगवान उसके पाप को नष्ट कर देते हैं।
एक जन्म के नहीं अनेकों जन्मों के पाप का भी नाश कर देते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अध नासहि तबहि। जीव जब भी मेरे सम्मुख होता है तभी उसके अनंत कर्मों के, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, शरण में आ जाने पर उसे साधु ही मानना चाहिए। यहाँ प्रश्न होता है कि गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते, नराधमा दुष्कृतः पुरुष मेरे शरण नहीं होते। और रामायण में भी कहा है, पापवंत कर सहज सुभाऊं, भजन मोर ते ही भाव न काऊं। वह अत्यंत पापी भगवान की ओर लगेगा ही कैसे? तभी तो भगवान ने चेत शब्द कहा है। भगवान के कानून में एक विलक्षणता है, वह समझने की है। भगवान कहते हैं, यदि वह भक्ति में लग जाए तो मेरी ओर से बाधा नहीं है। नीच से नीच के लिए उत्थान का दरवाजा खुला है, परंतु भक्त का पतन नहीं हो सकता। न ते भक्त प्रणश्यति। भगवान के पथ में चलने के लिए किसी भी प्राणी को रोक टोक नहीं है। उनके यहाँ उन्नति के लिए कोई बाधा नहीं। फिर प्रश्न होता है कि पापी मनुष्य भगवान का अनन्य भाव से किस कारण भजन करेगा? उसमें कई कारण हो सकते हैं। शेष अगले अंक में। राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण।